संत महात्मा महान पुरुष इस धरती के ऊपर केवल उपकार करने वास्ते आए। महापुरुष निकले ने जन पर उपकारिया। दुनिया के बीच अगर परोपकारी क्या है कि संत जन क्या है। परोपकार किस तरह करते हैं? जी दान में भक्ति लाएं हरिशो नैन मेरा। भक्ति ने नाल जोड़ के जीवन दान देंगे कि भगवान परमात्मा नाल मेरा देते हैं। ये उनका परोपकार। दुनिया में जो उपकार करने वाले तो बहुत नहीं, किसी ने किसी का भला किया, किसी का उपकार किया, लेकिन परोपकारी संत जानते नहीं जिन्हों के दिल अंदर अपने का वास्ते नहीं बल्कि दूसरे का भला करने वास्ते जीवन भर लगे रहे। तो परम पूजनीय महाराज श्री कृष्णानंद जी महाराज जिन्होंने पुण्यतिथि मना रहे हैं। संसार के विचार करके बेबहार जिन्होंने भक्ति मार्ग के नाल जोड़िया, भगवान के नाल जोड़ के होवे भक्ति स्वरूप होवे तत्व ज्ञान जानन वाला हो। कितनी कितनी ऐसी कहानियां पढ़ते हैं। मीराबाई ने जन्म तो लेके भगवान कृष्ण की उपासना की थी, लेकिन दर्शन नहीं हो पाए। दर्शन करो मेरे जदों रैदास रविदास अपना गुरु धारण की। सतगुरु के चरणों को पकड़ा के फिर सतगुरु ने मार्ग दसाया, जिस मार्ग पे चल के मीरा ने भगवान एक भी बोलो सतगुरुदेव। अगर सबरी की भक्ति बनी है कि सतगुरु के प्रीत करके, सतगुरु ने उसको क्या सी बेटा भगवान राम आन के तेरे भक्ति पे खुश हो। मतंग ऋषि ने उसको बनाया, उसके अंदर एक तत्व पैदा किया केड़ा सत्संग सेवा और सिमरन। केड़ा सत्संग सेवा और सिमरन। ये ऐसा है जिहड़ा सानू साडे हृदय को शुद्ध करके साडे आत्म उस परमात्मा के विच अभेद कर देता। वो सबरी परमात्मा रूप ही बन गई और खुद राम ऐसे जीवा दे प्रसाद लैण वास्ते आते। मैंने याद आता है भगवान राम अगस्त मुनि के पास जाते ने तो जाके कहने ने कि हे गुरुदेव मेरे पे कृपा करो कि मैं ऐसी कृपा करो जिसके नाल राक्षसां दे उत्ते जित प्राप्त कर सका। बड़े बड़े राक्षस हैं, रावण जैसे राक्षस। तो अगस्त मुनि जी कहने ने हे राम अगर किसी गुरमुख का प्रसाद मिल जाए तो तू राक्षसां की जित प्राप्त कर सकता। भगवान को भी जरूर महाराज इस वेले गुरमुख कौन है?
सीधा की बन गए। उस सतगुरु ने कह दिता सी कि बेटा जिसके दिल अंदर सेवा आ जाए, जिसके अंदर सिमरन आ जाए और जिसका सत्संग ना प्यार हो जाए, वो कभी नीवी जात का नहीं ऊंची जात का प्यार करता है, उसी जात की उसका नाम भी। ये सतगुरु का प्रताप है, जिसने भी बनाया है सतगुरु ने बनाया। सतगुरु ने एक गुरबाणी में एक शब्द है, एक जन्म माँ बाप देता है, एक जन्म सतगुरु देता है। माँ बाप जिसने जन्म देता है ते जीव विकारा में काम करो लोभ अहंकार के विच विचर के संसार के विच विचरण करता है। लेकिन सतगुरु जो जन्म देता है, महाराज कहते ने सतगुरु के जन्म में कबर बैठाया। कहते ने सतगुरु जिस वेले जीव को भक्ति का ऐसा जन्म देता है कि जिसे नाम उसका आना जाना मिट जाता है, उसकी 84 कटी जाती। इस करके गुरमुखो अपने जीवन के विच हमेशा सतगुरु के प्रति अपनी श्रद्धा भाव रखिए। जो सतगुरु के प्रति श्रद्धा भाव होएगा, साढ़े अंदर एक वैराग उत्पन्न होएगा। वही वैराग साड़ी भक्ति का कारण बनता है और सानू खुशियां प्रदान करता है। उन सतगुरु क्यों देखो, सतगुरु के पास एक भक्ति की ऊर्जा है, भक्ति की शक्ति है। जो असं उसके पास जाते हाँ तो साढ़े मैले हृदय भी उज्जवल हो जाते। इस करके महापुरुषों ने भी, संत ग्रंथों ने भी साधु जन ने सतगुरु की बड़ी महिमा लिखी है कि अगर उस परमात्मा की भक्ति उत्पन्न होती है तो साधु के नाम मिलके ही प्राप्त होती है। तो स्वामी कृष्णानंद महाराज जी जिन्होंने अपने जीवन के विच बहुत बेबहा संतानों भक्ति का उपदेश देके नाम के नाल जोड़ के उन्होंने भगवान की भक्ति प्राप्त करवाई और इस संसार सागर तो उन्होंने रक्षा करके उन्होंने 84 बिठाया। और एक शब्द भजन जोड़ा है वो पढ़ के सीमा ले जाके कहोगे, सतगुरु का भजन सबने पढ़ना है। सतगुरु 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 सतगुरु
कि मैं किसी जीते जी मनुष्य की हड्डियों के द्वारा जो है मैं मरूँ। ब्रह्मा जी ने क्या देखा ऐसा ही हो। वृत्रासुर जानता था कि कोई ऐसा व्यक्ति हो नहीं सकता जो कि जीते जी अपनी अस्थियों का जो दान करे। अब वो मेरे मारने के बीच में काम आए। खूब उत्पात मचाना उसने शुरू कर दिया। राक्षसों की जब शक्ति मिलती है तो जिससे स्वर्ग की ऊपर काम करती है, स्वर्ग के ऊपर विजय प्राप्त करना, इंद्र के आसन को प्राप्त करना। वृत्रासुर विजय कर रहा था, नहीं सोच उसकी थी। स्वर्ग के ऊपर आक्रमण कर दिया, देवताओं को स्वर्ग से रहित कर दिया, त्राही हो गई। सारे देवता इकट्ठे होकर ब्रह्मा के पास गए कि महाराज नष्ट हो गया। अगर स्वर्ग के ऊपर इसी प्रकार से वृत्रासुर का जो है अत्याचार होता रहा, सारे धर्म कर्म टूट जाएंगे, राजा भंग हो जाएंगी और सृष्टि के बीच में शांति हो जाएगी। कुछ उसका उपाय किया जाए। ब्रह्मा ने क्या दी कि मैंने जो कुछ करना था तब किया उसने, तब का प्रभाव उसको पद उसको झूठ मिलना था। आज जो मांगा मैंने उसको दे दिया। अब मैं तो अपने दिए हुए वरदान को वापस नहीं कर सकता। आज तो सभी ऋषि भगवान विष्णु के पास गए और विष्णु जी ने रास्ता सुझाया कि जाओ, दधीची जी संत हैं, बड़े परोपकारी हैं। अगर आपकी जो इतनी बड़ी विकट परिस्थिति है तो उसका समाधान वहां आपको मिल सकता है। इंद्र को भेजा गया, इंद्र गए, भेष बदल करके ब्राह्मण का दधीची के आश्रम में पहुंच गए। जाकर के अलग से गाय की भिक्षा देगी। दधीची जी ध्यान में बैठे थे और अपने दरबार पर आश्रम में आए हुए तेजस्वी ब्राह्मण को देख करके समय था उसमें ब्राह्मणों की बड़ी कदर होती थी। द्वार पर आए हुए जाते को खाली ही भेजा जाता था। हर दृष्टि द्वार पर आए हुए जाते का आदर मान स्वीकार करता था, उसको हीन भावना से नहीं देखता था। महर्षि खड़े हो गए, खड़े होकर प्रणाम किया, क्या मांगो, क्या मांगते हो? उसने कहा कि मुझे आपकी जो अस्थियाँ चाहिए। जब देर बात कही तो एकदम उन्होंने ध्यान किया कि तो आप इधर हो। बोले हाँ। इससे थोड़ी देर के लिए सोचा और अब हो क्या सकता था। क्षण कह लो, कुछ भी कह लो, देवताओं का काम था। महर्षि की दीदी ने कहा कि चलो कोई बात नहीं। अपनी आश्रम की गाय की अपने पेड़ को नंगा किया, खूब नमक बना उसके ऊपर और गाय को जो है पास बुला करके गाय चाटना शुरू कर दी। कल गाय चाटते 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 गाय की जीवा जो गुर्दरी होती है, चमड़ी निकली, खून निकला, मांस निकला और महर्षि दधीची ने समाधि बुला दी और ये क्या लिया कि जब ये सारा हड्डियाँ आपके सामने आ जाए आप फिर हड्डियों का प्रयोग कर सकते हो। और वैसा ही हुआ। महर्षि दधीची ने इंद्र ने उनकी अस्थियाँ ली, उसी से अस्त्र बनाया गया, वज्र बना। वृत्रासुर का जो है विनाश हुआ, फिर स्वर्ग में जाकर के शांति हुई।
महाराज की बोली सिया रामचंद्र महाराज की बोलो सीता से दरबार की बोल श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। लग गए था।